मारा इन्होंने, मारा है इन्होंने। उसकी जेब में पैसे थे, पैसों का लालच करा उन्होंने, तन पे कपड़े तलक दिए, कहाँ उसके कपड़े। महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं पानीपत के सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस के बाहर की, जहां पर पानीपत में नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की चल रही हड़ताल के बीच एक कर्मचारी नहर में कूद जाता है और उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में डूबकर मौत हो जाती है। आरोप लगाए जा रहे हैं उसके ही 2 अन्य साथियों पर। उनका कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी देखा है और महिलाएं रोती बिलखती नजर आ रही हैं। पूरा मामला क्या है वो आपको सुनवाते हैं। जिनकी ये जो नहर पे मिले हैं वो मेरे जेठ हैं, ना मेरा उनके अलावा कोई था, ना बच्चे थे, उनके भी बच्चे थे, मेरे भी बच्चे थे। वो अपने घर खुश थे, हम अपने घर थे। उनको लेके हमारी निगम वालों की हड़ताल चल रही है, तो हड़ताल के बाद ये 3 बजे तक हड़ताल में थे। ये हड़ताल के बाद ये गायब हो जाते हैं, 3 बजे गायब हो जाते हैं ये नहर की तरफ। इसको लेके जाया जाता है, इसको ड्रिंक करवाई जाती है, फिर ड्रिंक के बाद इसको छलांग मारने की कोशिश, कहते हैं कि इसको मैं भी जा रहा हूँ, तू भी आ। वो कह रहा है, साफ साफ वीडियो में दिखाई दे रहा है कि भी वो कह रहा है कि भी मेरे को नहीं आता तैरना, मेरे को नहीं आता तैरना। वो कह रहा है कि भी मेरे को नहीं आता था। वो कह रहा है मैं तुझे बचा लूंगा, तू आ जा, नीचे उतर, आ जा। उसने छलांग मरवाई, बंदा आगे जा रहा है तो उसको रोकना नहीं चाहिए था बंदे को, उसने रोका तलक नहीं। आगे एक बंदा और खड़ा है, उसको वो करने के लिए सब वो कर रहे, पर इनको ये नहीं पता कि भी हम कैमरे की निगरानी में है। इनको कुछ नहीं पता था, इन्होंने मारने की हत्या तो जरूर की। हमें तो इंसाफ चाहिए भाई, बस इंसाफ चाहिए। मेरे बच्चियां भी लकड़े लग रही, उनको भी तो पता चला कि भी किस तरह मेरी बच्चियां तड़प रही है। सब सीसीटीवी कैमरे में आ रहे हैं। ना उनको शर्म नहीं आई, मेरी बच्चियां भी लकड़े लग रही, कौन देखेगा मेरी बच्चियों को। इन्हीं के साथ रहते थे जो इनके साथ 2 बंदे, वो कर्मचारी थे, उसके साथ ही साथ रहते थे। उसकी जेब में पैसे थे उसकी जेब में 70-80 हजार रुपए। पीएफ कटवाने की कह रहा था, वो पीएफ कटवा के ले आया था। कहाँ उसके पैसे, कहाँ उसके कपड़े, कहाँ उसके जूते, ना उसका फोन है। फोन 2 दिन तक रिंग पे जाता रहा, फिर उसके बाद रिंग बंद होगी। कट फोन करे, ब्लॉक कर देवे, कट जो भी बंदा फोन कर रहा है वो फोन करते सर काट देवे, ब्लॉक कर देवे। क्या मतलब हो रहा है? हमें इंसाफ चाहिए, मेरी बच्चियों को इंसाफ चाहिए, बस भाई। जो 2 लोग इनके साथ गए थे उनसे बातचीत हुई है आपकी? वो तो फरार है, पुलिस ने कर के फरार। हमारी सब कुछ उड़ मिट गया। वे तो खुलेआम घूमने लग रहे। मृतक का नाम संजीव है और अब संजीव का शव पानीपत के खुबड़ू झाल के पास से मिल चुका है और जन सेवा दल की टीम वहां पर पहुंची। उसके बाद शव को वहां से उठाकर सिविल अस्पताल के मोर्ची हाउस में रखवाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। वहीं 2 दोस्तों पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि उनकी मौत के कारण वही 2 लोग हैं। परिवार रोता बिलखता नजर आ रहा है, आरोप लगाए जा रहे हैं। सुनते हैं एक बार। इसका नाम संजीव बताया जा रहा है और लगभग उम्र इसकी 38 वर्ष की है। परिवार से जैसे पता लगा कि 2 दिन से ये लापता था और ये निगम में जॉब करता था। वहाँ से इसकी मोटरसाइकिल भी वहीं खड़ी थी, वहाँ से ये गया है 1-2 साथियों के साथ। क्या हादसा हुआ इसके बारे में तो पोस्टमार्टम आने के बाद ही पता लग सकेगा। जैसे हमारे पास तो संदेशा पहुँचा, हम खुबड़ू झाल पर पहुँचे और डेड बॉडी लेकर इसका परिवार भी साथ आया है। वहाँ से निकलवा कर इसे पोस्टमार्टम हाउस तक रखवाया गया है और इसके बाद इनके बताया गया, इनसे जैसे पूछा कि इसकी 3 बेटियां, एक बेटी की शादी हुई है और धर्मपत्नी की इनकी पहले डेथ हो चुकी है। परिवार बाकी इनका यहाँ पर पहुँच चुका है। क्या कारण है, किस कारण से डेथ हुई है, ये तो परिवार बता सकता है। लगभग 38 वर्ष उम्र है इसकी। नाम संजीव इसका है, जो इन्होंने आधार कार्ड में लिखा है संजीव नाम है। 1988 का जन्मदिन है इसका। किस हालत में थी डेड बॉडी? तो वैसे तो नहर में डूबी हुई है। अभी इसमें 1-2 चोटें तो कई बार पत्थर लगने के कारण भी हो सकती हैं। बाकी तो सही मायनों में तो जब तक पोस्टमार्टम नहीं होती कुछ नहीं कहा जा सकता। 1-2 चोट के वो तो इतने मामूली निशान है, वो पत्थरों से भी लग जाते हैं। जब यहाँ से गिरा हुआ और खुबड़ू झाल तक जहाँ लगभग 20-25 किलोमीटर का एरिया है, तो चलते चलते रास्ते में पत्थर भी आते हैं। जन सेवा दल की टीम यहाँ पर लेकर आई है और इसे पोस्टमार्टम हाउस रखवाया गया है अब, और पोस्टमार्टम होगा इसका परिवार के द्वारा। परिवार पहुँचा हुआ, जो आगे की गति होती है उनके हिसाब से की जाएगी। मुझे इंसाफ चाहिए भाई, बस। साथ हत्या का मारा इन्होंने, मैं बार-बार कहूंगी, मैं मारा है इन्होंने।
बच्चे वीरान कर दिए, सब कुछ वीरान कर दिया। जैसे वो लेके गए थे ना उनको, जैसे वो लेके गए उनको ड्यूटी पे से लेके गए, ड्यूटी पे से लेके गए उसको, उनकी जेब में पैसे वगैरह देखे वो उनको लेके गए, ड्यूटी पे से लेके गए ले जाके उनको उनके कपड़े वगैरह वही निकलवाती उसको उसकी जेब में पैसे थे, पैसों का लालच करा उन्होंने, पैसों का लालच करा उन्होंने। वही से सारे सबूत भी मिटा दिए, कुछ भी नहीं मिला उनका, कुछ भी। वही से सबूत कर दिया। 5 बजे के डूबे उन्होंने 10 बजे बताया हमें। बॉडी पे तन पे कपड़े तलक दिए, कहाँ उसके कपड़े। तो परिवार के लोगों का कहना है कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जिस तरह से बच्चों के सिर से पिता का साया छीन चुका है और अब वो चाहते हैं कि इस मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि पुलिस इस मामले में लगातार जांच कर रही है। वो इस पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।